ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विष्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आचार्य वाणी में आपका स्वागत है। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है जुलाई के मध्य भाग में, आपको पहले समझ लेना चाहिए। देखिए, कुंभ राशि वालों, इस वक्त शनि महाराज आपकी राशि में स्वयं विराजमान है और वो वक्र स्थिति में है। और ऐसे में वक्र ग्रह जो होता है बहुत ताकत में हो जाता है। ऐसे में आपको बहुत ध्यान अलर्ट करने की ज़रूरत है। और आने वाले जुलाई के मध्यकाल में विशेष तौर पर समझें, कई प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है जो आपके लिए बहुत विशेष तौर पर आपको समझ को डेवलप करने की ज़रूरत है। बुध परिवर्तन की तरफ जाएंगे, मंगल परिवर्तन की तरफ जाएंगे, सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह जो हैं वो भी, जो क्योंकि आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और जाकर आपकी राशि के अनुसार से छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। और ये सब परिवर्तन विशेष तौर पे आप समझें कि आपके लिए किस प्रकार का योग बनाएंगे। आपको बहुत शांत होकर समझने की ज़रूरत है। ऐसे में मंगल का परिवर्तन बृहस्पति के साथ जो हो रहा है, बृहस्पति के साथ विराजमान हो रहे हैं, ये आपके संपर्कों में इजाफा भी कर सकते हैं, आपको नई शक्ति भी दे सकते हैं। लेकिन यदि आप इस स्थिति को समझ ना पाए तो कहीं ना कहीं आप द्वंद्व में भी फंस सकते हैं। द्वंद्व कैसा कि केवल मैं सब कुछ कार्य कर दूंगा, अपने अभिमान को ना डेवलप करें। आप इस बात का ध्यान करें, ये आपके अंदर कुछ ज़्यादा ऐसी शक्ति उत्पन्न कर देगा कि आपके अंदर इन दिनों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, हर चीज़ को आप ही कर सकते हैं। देखिए, हर चीज़ अकेला चना भाड़ नहीं भूजता, सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत रहेगी। इन सब चीज़ों को समझने की आपको बहुत ज़रूरत है। विश्व के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इन दिनों ग्रहों का योग जिस प्रकार का चल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अशांति का वातावरण बनाता है। मंगल जो है, जब तक बृहस्पति के पीछे रहेंगे ये द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होगी। संक्रांति का योग जो बन रहा है वो दिखाता है कि इस बार की संक्रांति, दो संक्रांतियां जो है एक ही दिन पड़ रही हैं। मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति दोनों का योग मंगलवार को पड़ रहा है और जो ये भी योग जो है ये महंगाई को बढ़ाता है। विश्व के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपाधापी होने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको किस प्रकार से जुलाई के मध्य भाग में अपने ग्रहों को समझना है वो आप समझ लें। 11 जुलाई के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, पंचमी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और इस दिन नवरात्रों का गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग चल ही रहा है। माँ भगवती स्कंद माता की सुंदर आराधना करने का अवसर है। पंचांग के दृष्टिकोण से शाम के समय षष्ठी आने के योग से कौमारी षष्ठी का भी योग बन गया है। इस दिन कौमारी षष्ठी की जो है भगवान स्कंद की सुंदर आराधना करने का अवसर है। और माँ भगवती का सुंदर स्वरूप पंचमी जब नवरात्र होता है, कहा जाता है कि स्कंद स्वयं गोदी में उनके विराजमान है। तो डबल तरीके से या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उनका पूजन करने से आपके ग्रहों का लाभ भी आपको प्राप्त हो। क्योंकि इन दिनों बृहस्पति जो जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। चंद्रमा शीर्ण है, चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से कहीं ना कहीं बंधन में आपको डाल रहे हैं। लाभ तो आ सकता है लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुलकर काम करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाले 2-3 दिन प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। तो खुलकर काम कब कर सकते हैं व्यक्ति? जब हमको आशीष मिल जाए। देखिए, सुंदर रूप से तिथि जो है माँ भगवती स्कंद माता की आराधना करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण जो मंत्र बताया इसका सुंदर जप करें। माँ भगवती का सुंदर सुंदर स्तवन कर दिन का आरंभ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर यज्ञ आरंभ कर रखा है जो नवरात्र तक चलेगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं अपने नाम से यज्ञ कराने के लिए, जो आपको हम समय समय बताते रहते हैं। 12 जुलाई के दिन शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। वैवस्वत सप्तमी का योग भी इसी दिन पड़ रहा है। मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं जिसके बारे में हमने अवगत कराया। तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में बृहस्पति के साथ साथ वहां उपस्थित होने जा रहे हैं मंगल। ये आपके लिए विशेष रहेगा, बहुत बड़ा लाभ की स्थिति तो अवश्य है। इसके साथ साथ यदि आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर लें, थोड़ा सा अपने आप के अंदर अहम भाव जो ना उत्पन्न होने दें तो बहुत बड़े वारे न्यारे कर सकते हैं। लेकिन ये मंगल का जो परिवर्तन बृहस्पति के साथ हुआ है ये आपके अंदर ज्ञान का, अहंकार का, कुछ अननेसेसरी का उदय करता दिखाई दे रहा है। तो उसको शांत करने की ज़रूरत है। ज़्यादा मैं करने के कारण से फंस सकते हैं तो गौ पूजन करें, सरलता उत्पन्न करने का प्रयास करें, माँ भगवती का सुंदर स्वरूप करें, कात्यायनी देवी की आराधना करें, नवरात्र का यज्ञ अवश्य भाग लें, घर में भी करें पूजन, जैसा भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कीजिए। 13 जुलाई का अवसर, शनिवार की तिथि, सप्तम तिथि विद्यमान है, सप्तमी है। और इस दिन बृहस्पति महाराज जो है वो चलते चलते रोहिणी के तृतीय चरण की तरफ अग्रसित हो रहे हैं।
चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी, बृहस्पति के साथ सुंदर कॉम्बिनेशन, और गोचर में भी चंद्रमा और बृहस्पति का सुंदर कॉम्बिनेशन आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करने के, नए संपर्क इजाफा करने के योग दे रहा है। और सुंदर तरह से बस केवल आपको थोड़ा सा अब आलस्य त्यागना है और केवल सपनों में नहीं रहना है, आगे बढ़ने का भी प्रयास करना है। तो ये समझ लेना चाहिए, शनिवार का अवसर है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हमने जैसा कहा कि नवरात्र के सुंदर यज्ञ पे आश्रम में सहस्त्र चंडी यज्ञ का सुंदर आयोजन किया जा रहा है। आप भी उसमें अपने नाम से पूर्णाहुति अगले दिन रहेगी, तो उस दिन उसमें सम्मिलित होकर लाभ ले सकते हैं। 14 जुलाई का अवसर रविवार का है, उस दिन अष्टमी और नौमी तिथि का संयुक्त योग है, तो इसलिए नवरात्र की पूर्णाहुति का योग आश्रम में बना हुआ है और सुंदर तरीके से इसका यज्ञ भी रखा गया है। और आप भी उसमें सम्मिलित होने के लिए, उस यज्ञ में भाग लेने के लिए अपना स्थान आरक्षित करा सकते हैं फ़ोन पर बातचीत करने के उपरांत। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है। तुला राशि में सुबह सुबह 8:37 पर करीब करीब चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बनाएंगे, और ये चंद्रमा परिवर्तित कर कर आपकी राशि के अनुसार से जहां भाग्य में जाकर बैठ जाएंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। धर्म का उदय होने का योग है, लेकिन कई बार सज्जनता जो है वो सज्जनता, आप बहुत चीज़ों को सज्जनता के साथ देखेंगे। धर्म का उदय रहेगा, हर चीज़ के अंदर बैलेंस करते दिखाई देंगे, धर्म में आस्था जगाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ कुटिल लोग बैठे हुए हैं जो आपको कहीं ना कहीं षड्यंत्र में फंसाने के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके खिलाफ षड्यंत्र। इन 2-3 दिनों में खासतौर पर इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ लोग आपकी सज्जनता का दुरुपयोग करके आपके खिलाफ षड्यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको विशेष तौर पर माँ भगवती दुर्गा महाकाली की आराधना करनी चाहिए। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम, इस मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य परिवर्तित होकर आपके लिए वैसे ही स्वास्थ्य के मामले में थोड़े खराब हैं, तो सूर्य को भी जल दें, वो बहुत ज़रूरी है। गेहूं का दान करें। थोड़ा सा मस्कुलर वीकनेस इन दिनों आपको परेशान कर सकती है, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 15 जुलाई का अवसर सोमवार की तिथि है, नवमी तिथि विद्यमान है, ये भड्डली नवमी है। अनसूज सायों में ये आखिरी साया है, 4 महीने के बाद फिर कोई नया शुभ कार्य आरंभ करने के योग बनेंगे। शुक्र उदय होकर सुंदर तरीके से जो गति बना चुके हैं, नए कार्यों का आरंभ करने का सुंदर अवसर चल रहा है। तो अवश्य नया कोई भी अनसूज का नया दुकान, किसी भी प्रकार का मुहूर्त करना है तो इस अनसूज साय का उपयोग अवश्य करने का प्रयास करें। फिर 4 महीने के लिए देव सो जाएंगे 2 दिन बाद के लिए। तो आप ग्रह नक्षत्रों को समझते हुए कार्य करें, अननेसेसरी के खर्चे ना पालें, इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। चंद्रमा जिस प्रकार के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं इस राशि के अनुसार से, वो अननेसेसरी की कहीं ना कहीं बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह सुबह दान पुण्य करें, और भड्डली नवमी के दिन किया हुआ दान भी बड़ा शुभ माना जाता है, तो इस बात का कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, वो भी आपके लिए उपयुक्त रहेगा। 16 जुलाई मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि है, और इस दिन परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तित होकर शाम के समय करीब करीब परिवर्तन का योग बनाएंगे, जो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सुबह सुबह सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं कर्क राशि में, करीब करीब 11:15 बजे के आसपास। संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है इस दिन। सुंदर कई प्रकार के योग जो बने, संक्रांति भी है और मंगलवार भी है। तो हमने कहा विवेकानंद योगाश्रम में क्यों ना सुंदर रूप से हम सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की सुंदर आराधना करें। तो इस दिन सुंदर हनुमान जी का पाठ रखा गया है, क्योंकि मंगल इन दिनों बृहस्पति के साथ जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना रहे हैं। तो अवश्य उसे शांत करने के लिए हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार का हमने आपको ग्रह योग बनाया, सुबह का समय थोड़ा खर्चों को बढ़ाता दिखाई दे रहा है, शाम के समय धन लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो सुंदर हनुमान जी का पाठ करें, पूजन पाठ करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। संक्रांति का पुण्य है, तो ऐसे में कोशिश ये करें जल का दान, घी का दान, गेहूँ का दान, और ये सब कर आप लाभ ले सकते हैं। 17 जुलाई का अवसर बुधवार का दिन है, एकादशी तिथि और देवशयनी एकादशी। ये देवशयनी एकादशी जो है विशेष तौर पर देव शयन हो जाता है, भगवान विष्णु शेषैया पर विश्राम करने चले जाते हैं, और समस्त संसार जो है वो भगवान भोलेनाथ के जिम्मे आ जाता है। और सावन आ रहा है, सुंदर तरीके से भगवान भोलेनाथ को सुंदर तरीके से एक लोटे में प्रसन्न करने के दिन आ रहे हैं। और यदि एक सुंदर कार्य आपने कर लिया ना, आप समझ लीजिए भोलेनाथ जी समस्त आपके भाग जगा देंगे। ये ग्रहों की स्थिति जो है आपके लिए बनी हुई है, गजकेसरी योग की स्थापना है। इस वक्त बृहस्पति आपके 4th भाव में, चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से 10वें भाव में। ये ग्रहों की स्थिति लाभ के मार्ग प्रशस्त कर रही है, लेकिन मन में कुट लगातार बनी हुई है।
कुटकुट त्यागिए और अननेसेसरी विश्वास जगाकर भगवान की सुंदर उपासना कर कर, पूजन कर कर, शिव का ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो आपके लिए सब शुभ होगा। श्री गणेश जी का सुंदर ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बुधवार का अवसर है, 1-2 दूर्वा गणेश जी को अर्पित करें, पीला पुष्प गणेश जी को अर्पित करें। देखिए आगे बढ़ने के सुंदर अवसर आपको बनते दिखाई देंगे। 18 जुलाई का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि आप समझें तो आपको थोड़ा सा इस बात में जो मन लग रहा है, मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो सकता है कि कहीं कोई मेरा नुकसान ना कर दे, कहीं मेरा कोई हिस्सा ना खा जाए। ऐसे ग्रहों के योग बिल्कुल नहीं है। जो आपका कर्म है, आपका कर्म का फल आपको ही मिलना है, ये ग्रह साफ साफ निर्देशित कर रहे हैं। तो बस आपको सही दिशा में चलने की ज़रूरत है। लेकिन शनि महाराज आपकी लग्न राशि में उपस्थित जो होकर वक्र स्थिति में है, वो आपको कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा स्थिति भ्रम उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। भ्रम त्यागिए, मन में अविश्वास को दूर कीजिए और उस अविश्वास को दूर करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ों का दान कीजिए। गौ सेवा करें, गाय को चने की दाल का दान करें और हो सके तो पीली चीज़ों का आप केसर का टीका लगाएं, गुरुजन का आशीर्वाद लें। देखिए सही दिशा आपको प्राप्त होने का योग बन जाएगा। 19 जुलाई ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, प्रदोष का सुंदर योग है और एक और ग्रह परिवर्तन का योग बना रहा है। रात्रि में सिंह राशि में बुध का प्रवेश हो रहा है। सिंह राशि में बुध का प्रवेश आपको बहुत बढ़िया तरीके से सुनियोजित करने का प्रयास करेगा। मंगल, शनि, बृहस्पति जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विश्वास भी जगा रहे हैं, आगे बढ़ने की साथ दे रहे हैं, लेकिन द्वंद्व ले रहे हैं। लेकिन उस द्वंद्व में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की स्थिति यदि सही आ जाए, जिसे बुध ने परिवर्तन करके बनाई है, तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। तो ऐसे में सुंदर तरीके से काम करें। शुक्रवार के दिन ये सुंदर प्रदोष का योग बना है, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अवसर है। धनु राशि में चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है, जो लाभ स्थान में उपस्थित हो गए हैं आपके लिए। तो आप यदि सुंदर रूप से भगवती महालक्ष्मी की सुंदर उपासना करें और गौ पूजन करें, साथ साथ भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक करें, तो ये सब कर कर आप अपने ग्रहों को सुंदर कर सकते हैं। ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल होती चली जा रही है। यदि हम बात करें 20 जुलाई की, तो 20 जुलाई को ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं शनिवार और चतुर्दशी तिथि। इस दिन सत्यव्रत का सुंदर योग है। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से आपके लिए जैसा हमने बताया कि जो योग बन रहे हैं, चंद्रमा धनु राशि में उपस्थित होकर आपके 11वें भाव में है और ये कहीं ना कहीं थोड़े खर्चे भी बढ़ा रहा है, लाभ की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। तो लीकेज बंद करने का आपको प्रयास करना चाहिए और भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप का ध्यान करते हुए, उनका पूजन करते हुए केले का प्रसाद उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें। सत्यनारायण कथा की सुने, देखिए कष्ट दूर होने के सुंदर योग बनेंगे आपके लिए। तो इस प्रकार से ज्योतिष जो है ना, एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और ज्योतिष के प्रत्यक्ष विज्ञान को हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग हास्य परिहास के अंदर ज्योतिष का अनेक प्रकार से मजाक भी उड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप किसी भी विज्ञान के किसी भी चीज़ का कभी भी मजाक उड़ा सकते हैं। हर चीज़ का मजाक उड़ाकर जिंदगी भी मजाक बन जाती है उस प्रकार से। ज्योतिष हमारे शास्त्रों का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी विषय है जिसको बहुत शोध के उपरांत शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भविष्य को दिखाता है, बताता है, समझाता है कि क्या कुछ ग्रहों का योग चल रहा है। तो इसको हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार से समझते हुए उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष की काल गणनाएं जो है वो वास्तविक तौर पर जो हम आपको बता रहे हैं वो तो गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके 12 राशियों में पूरे संसार को विभाजित करने का एक सुंदर तरीका है। लेकिन एक समझे, संसार तो इतना बड़ा है, उनके जीवन में भी परिवर्तन बहुत क्षणिक परिवर्तन हो जाता है, हल छोटे छोटे परिवर्तन से। लेकिन हमने विभाजित 12 कैटेगरी में किया और उन कैटेगरीज को सब डिवाइड करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री है। और जब ज्योतिष विज्ञान के किसी ज्ञानी के पास जाया जाता है तो वो गोचर को आपकी प्रत्यक्ष जन्मपत्री पर डालकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव को देखने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से आप सबको भी इस ज्योतिष विज्ञान के शास्त्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और देखते हैं कि महाराज पहले आ जाते तो ये दृष्टि पता चल जाती, कुछ ग्रहों का योग है और बहुत सारे नुकसान से बच सकते थे। यही प्रभाव है, वास्तविक तौर पे समझ लें। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने के लिए आए। उनके घर में कोई घटना घटी और उन्होंने पहले नहीं दिखाई थी। जब उनकी वो घटना घटने के बाद जन्मपत्री दिखाने आए तो उनकी तमाम घर के लोगों में, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की कुंडली में ऐसा योग था कि वो सब के सब पिता के लिए भारी थे। और उन तीनों मतलब दोनों लड़के और स्त्री की कुंडली में इस प्रकार का योग था कि वो पति के लिए भारी है और कुछ दिन पहले पति का जीवन समाप्त हो गया। यदि ये पहले पता चल जाए कि इनके ग्रह भारी हैं तो उसका निवारण करने का रास्ता बनाया जा सकता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें
और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से भारतीय ज्योतिष को बहुत गहन अध्ययन करके, चिंतन करके, अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर बाल्यकाल से ही ज्योतिष का बहुत विचार सीखा, समझा। और आज भी मैं कहता हूँ, मैं ज्योतिष का कोई बहुत बड़ा प्रकांड आचार्य नहीं, एक बालक ही हूँ, एक छात्र ही हूँ जो उसको समझने का प्रयास करता हूँ। नित्य प्रति कुछ नई बातें अवश्य ज्ञान में आती हैं और समझ में आती हैं, प्रेडिक्शंस को समझने का प्रयास किया जाता है और हर रोज़ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट प्रेडिक्शंस में अवश्य जीवन में कालांतर में हर एक के आता है। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष अपने ग्रहों को सिद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के हजारों आचार्य हुए और उन्होंने अपने अपने ग्रंथों की रचना करी और उन ग्रंथों के माध्यम से जितने भी शोध ग्रंथ हैं, जैसे जैसे आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं और जैसे अध्ययन करेंगे आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उस चीज़ का वर्णन किया गया। जैमिन, पाराशर, ये ऐसे ऐसे ज्योतिष के ग्रंथ हैं कि उन्होंने एक एक सूत्र में ज्योतिष की ऐसी गणनाएं लिखी हैं और जो जब कुंडली पर देखते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष निकलता है कि कैसे उस व्यक्ति ने उस जन्मपत्री के बारे में, उस जन्म जातक के संबंध में शोध करके लाखों साल, हजारों साल पहले वर्णित कर दिया था। तो आप भी उसका लाभ ले और ज्योतिष को हास परिहास में न उड़ाएं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों को अच्छे से आपके समक्ष प्रकाशित भी करने का प्रयास किया। आश्रम की तरफ से जो पुस्तकें प्रकाशित हैं, जो ज्योतिष के विभिन्न उपचार के माध्यम से, मंत्र विज्ञान के माध्यम से, योग विज्ञान के, यज्ञ विज्ञान के लिए जो समय समय पर आश्रम पर शोध चलता रहता है। हमारे आश्रम पर नित्य निवारण, देखिए ज्योतिष के दो भाग हैं, एक कारण एक निवारण। कारण तो ग्रह काल गणना को समझकर उसको बताया जाता है कि भाई ग्रह इस अवस्था में ऐसे हैं, इसके साथ योगा योग बन रहा है, इसके साथ वियोग का योग बन रहा है, ये मार्गी है, ये अस्त है, ये वक्री है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये तो कारण हो गया, निवारण क्या है? निवारण तो परमात्मा का नाम ही है, यज्ञ ही है, पूजा ही है, औषधि तो है। वो निवारण भी बहुत शोध करता है। जैसे किसी का स्वास्थ्य के मामले में समस्या हुई तो उसका अनुष्ठान जो पूजा पाठ महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा होना है, बिल्कुल शुद्ध रूप से यदि किया जाए तो वो बिल्कुल रक्षा करता है। एक नहीं, हजारों लोगों पर हमने उसका अनुभव देखा। शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि के मंत्र का, शनि के स्तोत्र का यदि नित्य प्रति जप किया जाए, करवाया जाए, योगी ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाए, तो हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से उसके नेगेटिव प्रभाव को हम शून्य कर सकते हैं और शुभ प्रभाव को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ये मंत्र बिल्कुल प्रत्यक्ष है। यज्ञ इसलिए हमारे आश्रम पे हमने व्यवस्था बनाई कि 8 घंटे नित्य प्रति पिताजी के ज़माने से चलता है और आज भी उस व्यवस्था को हम सुंदर रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जमुना पार्क खुरेजी विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में ये स्थित जो है, यहाँ पर नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। हर रविवार को आप उस यज्ञ में स्वयं भाग लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। माँ भगवती के सानिध्य में अभी आने वाले समय में जो उत्सव आते हैं समय समय पर, जैसे इन दिनों विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि चल रही है तो नित्य प्रति उन दुर्गा सप्तशती का पाठ चल ही रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अपने नाम से भी यज्ञ करवाने के लिए भाग ले रहे हैं। अभी 23 तारीख से विशेष तौर पर सावन आरंभ हो जाएगा और सावन का एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पे रहता है कि पूरे 30 दिन तक रुद्राभिषेक भगवान से अपनी मनोकामना उन जलाभिषेक कर कर उनके सामने रखी जाती है और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह, जैसे सौराष्ट्र में स्वयं भगवान शंकर का बड़ा शिव विराजमान है, उसी प्रकार से आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित कर कर उनको यहाँ प्रतिष्ठा बनाई गई और बिल्कुल सुंदर तरीके से नित्य प्रति उनका रुद्राभिषेक चलता है। और ऐसे में विशेष तौर पर जो अभी सावन का महीना आएगा, पूरे 30 दिन तक विशाल रुद्राभिषेक, सब लोग सम्मिलित तौर पर दूध से, जल से, दही से, इच्छु रस से, विजया रस से, इन सब से भगवान का सुंदर अभिषेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए बहुत अद्भुत। जैसा हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कह रहे थे, स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से दूध से किया जाए तो अद्भुत रूप से लाभ के योग बनते हैं। एक केस हमारे पास बहुत वर्ष पूर्व आया, मुझे अभी भी याद है, बाल्यकाल के अंदर तो बहुत सीरियस केस था और वो पिताजी के पास आए, उनका ऑपरेशन होना था। पिताजी ने कहा, भाई इतनी जल्दी तुम ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम कम से कम एक संकल्प कर लो। माँ भगवती के सामने उनका संकल्प कराया और कहा, चिंता मत करो, तुम जाओ। और जो बिल्कुल असंभव भाव लग रहा था, वो महामृत्युंजय का यज्ञ अनुष्ठान शुरू करवा के चले गए। आप समझें कि जो चमत्कार हुआ, जो डॉक्टर हाथ लगा के राजी नहीं था उस केस के अंदर, वो भगवान की कृपा से शांति से वो कार्य हुआ, ऑपरेशन भी हुआ और सब प्रकार से पेशेंट ठीक भी हुआ। तो ये विश्वास को भी जगाता है, परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त कराता है। तो मंत्र बिल्कुल अद्भुत है, शास्त्र में वर्णित जो प्रयोग हैं बिल्कुल वर्णित, बिल्कुल शुद्ध रूप से है। तो आप उन सबको अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पे जो ये विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं, उन समय समय पर हम आपको अवगत भी कराने का प्रयास करते हैं और उन सब का सानिध्य लेकर भगवती कृपा से आप
आप सुंदर रूप से इन सब मंत्र अनुष्ठानों का, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। आश्रम पे प्रतिष्ठित जो एक भगवती दुर्गा की श्री विग्रह है, जिसके बारे में हमने आपको कई बार अवगत कराया है, उनका भी दर्शन करिए। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता ही है। और इन दिनों गुप्त नवरात्रि का भी कार्यक्रम जो चल रहा है, 14 तारीख को पूर्णाहुति के साथ समाप्त होकर फिर आगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। उन सब में भी आप भाग लेकर सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो अवश्य आश्रम में इन चल रहे कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, कृपा होगी, कल्याण होगा और दुख भी दूर होंगे।